हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में फिर से नियर और लाइट का सीन दिखाया जाता है और लाइट मन में कहता है ये एन, ये बिल्कुल एल की तरह ही लग रहा है। तो नियर कहता है कि अब एल के ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं जब भी सीआईए और एफबीआई को ऑर्डर्स दूंगा तो वो तुम्हारी जगह मेरी ही बात मानेंगे। लेकिन बात करें एनपीए के डायरेक्टर की मर्डर की, तो ये सच में बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे ख्याल से इस केस पे काम करके हम कीरा को पकड़ सकते हैं और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो यहाँ पे लाइट बताते हैं कि बात यह है कि डायरेक्टर के मरने के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर चीफ यागामी की बेटी का किडनैप हो गया है और मेरे ख्याल से उन्होंने ही उसका किडनैप किया है जिसने डायरेक्टर को मारा है। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और कहा कि लॉस एंजेलिस आओ और हम वहां आके डील करेंगे। तो नियर कहता है एक डील नोटबुक के बदले, है ना? तो लाइट कहता है हाँ। तो नियर कहता है ठीक है, मैं जितने इन्वेस्टिगेटर हो सके उतने लॉस एंजेलिस में अरेंज कराता हूँ और उन्हें पूरी डिटेल्स नहीं बताऊंगा। हम एक सैटेलाइट की मदद से लॉस एंजेलिस का एरिया सर्च करते रहेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से एल, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ, तुम चाहे जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल कट हो जाता है और ये लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ हमें नियर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एफबीआई का डायरेक्टर कहते हैं कि क्या सच में तुम इस नकली एल पे भरोसा करते हो? ये अभी तक कीरा को नहीं पकड़ पाया है। तो नियर कहते हैं हाँ, इसी तरह हम कीरा को पकड़ पाएंगे और वैसे भी लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। साथ ही साथ हम एसपी के हैं और हमारा असली मकसद है नोटबुक को हासिल करना और कीरा को पकड़ना। यहाँ पे चीफ यागामी लाइट के पास आता है और वो कहता है कि फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन प्लीज लाइट सायु को बचा लेना। यहाँ पे लाइट गुस्सा करता है और वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हो डैड, आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? आपको ये बोलने में काफी आसान लग रहा होगा लेकिन हमारे लिए ये आसान नहीं है। आपको पता है कि अगर आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम सबके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा और आप सायु के सामने तो बिल्कुल भी नहीं मर सकते। हो सकता है कि आपका हमसे थोड़े समय के लिए कांटेक्ट टूट जाए, लेकिन वादा कीजिए कि आप उस समय अपने हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीजन लेंगे जिससे कि आप और सायु दोनों जिंदा बच के वापस आए। प्रॉमिस कीजिए मुझे। तो यहाँ पे चीफ कहता है हाँ ठीक है, प्रॉमिस लाइट। इधर ये सब जब चले जाते हैं तो हमें मीसा और लाइट का सीन दिखाया जाता है और लाइट कहता है कि मीसा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ एलए चलो क्योंकि इस बार शायद मुझे तुम्हारी आंखों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मीसा काफी एक्साइटेड और खुश हो जाती है और वो कहती है चलो ठीक है, मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मीसा पैकिंग कर रही होती है और वो लाइट से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। और यहाँ पे लाइट वॉशरूम में होता है और वो मन में कहता है कि अगर चीजें ज्यादा बिगड़ी तो शायद मेरे को सायु को ही मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मीसा बाहर खड़ी होती है और वो लाइट की बातें सुन लेती है। यहाँ पे हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और लाइट बताता है कि डैड, मीसा और मैं पहले ही लॉस एंजेलिस चले जाएंगे और वहां जाके बाकी प्रिपरेशंस करेंगे। इसके बाद मिस्टर ईडे और बाकी सब आएंगे और हम सभी अलग अलग फ्लाइट्स में जाएंगे। और बात करें मिस्टर आयजावा की, तो वो मेरे पिता का पीछा करते रहेंगे लेकिन उनके ऊपर किसी का शक नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आयजावा अपना हेयर कट करा लेता है जिससे कि कोई उसे पहचान ना सके। तो यहाँ पे ये सब लॉस एंजेलिस के लिए निकल जाते हैं। अब बारी होती है चीफ की, जिसके हाथ में एक सूटकेस होता है और उसके अंदर ही डेथ नोट होती है। आयजावा चीफ के ऊपर नजर रखता है लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। वो कहता है मिस्टर यागामी, तो अब तुम फ्लाइट नंबर SC333 में जाओगे और मेरे पास उसकी टिकट है, चिंता मत करो, गेट नंबर 18 से। तो चीफ कहता है ठीक है। यहाँ पे आयजावा ये पूरी सिचुएशन लाइट को बताता है और लाइट कहता है शांत हो जाओ, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हम उसे अभी अरेस्ट करेंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बस उनके ऊपर से नजरें मत हटाना। तो यहाँ पे आयजावा देखते हैं कि ये तो किसी और ही फ्लाइट में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको पकड़ लेना चाहिए। मैं बोल दूंगा कि एक इमरजेंसी है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो लाइट कहते हैं शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो उससे सारा खेल मिट्टी में मिल जाएगा। तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे आयजावा देखते हैं कि ये फ्लाइट भी लॉस एंजेलिस ही जा रही होती है। तो लाइट मन में कहते हैं क्या मतलब इन लोगों के पास खुद का प्लेन है, ये तो बहुत बुरा है। यहाँ पे हमें कॉकपिट का सीन दिखाया जाता है और इधर एक आदमी होता है और उसे कहा जाता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो? तो ये आदमी कहता है बस एक लंबी सी सैर लगा के आ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं इस प्लेन को क्रैश कर दूंगा। बस हमें एक पैसेंजर को ड्रॉप करना है और उसके बाद ये प्लेन उसी जगह जाएगा जहाँ जा रहा था, तो बस शांत रहो। यहाँ पे ये न्यूज मात्सुरा और बाकी सब देख लेते हैं कि चीफ का प्लेन हाईजैक हो चुका है और लाइट मन में कहता है यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ये? मैंने पहले ही सारे क्रू के बारे में जानकारी निकाल ली थी, उनमें से किसी के ऊपर भी मुझे शक नहीं हुआ। ये तकरीबन 15 साल से पायलट है और को पायलट के ऊपर भी कोई शक नहीं था। इस हिसाब से हमारा दुश्मन इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। इस हिसाब से तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। यहाँ पे लाइट नियर को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि नियर, हमें लगता है कि तुम्हें पता ही होगा कि चल क्या रहा है, क्या तुम एयरलाइंस, पुलिस और मिलिट्री को बोल सकते हो कि कोई भी हरकत अभी ना करे? तो नियर कहता है ठीक है, चिंता मत करो, हम अपनी सर्वेलेंस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि वो प्लेन किधर लैंड हो रहा है और अगर तुम्हें हमारी किसी और मदद की जरूरत हो तो तुम हमें बता सकते हो। इधर वो आदमी चीफ को एक ईयरफोन देता है जो कि चीफ अपने कान में लगाता है। तब उसे मेलो की आवाज सुनाई देती है और मेलो कहता है कि अब यागामी
सिर्फ तुम ही मेरी आवाज सुन सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने ही तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। मुझे तुमसे या तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे डेथ नोट चाहिए। ये तो तुम अच्छे से ही जानते हो। तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, और तुम दोनों में से कोई भी मारा नहीं जाएगा। और मैंने चीजों को ऐसे अरेंज किया जिससे कि तुम भी सेटिस्फाई होगे और मैं भी। याद है ना, तुम्हारी बेटी के बदले वो डेथ नोट। तो यहाँ पे चीफ मन में कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बेटी के बदले डेथ नोट एक ऐसे इंसान को दे रहा हूँ जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन जब समय आएगा तब मुझे करना क्या है वो देखना है, एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पेरेंट। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान जैसी जगह पे वो प्लेन लैंड होता है और यहाँ पे नियर भी अपने सैटेलाइट से देख लेता है कि चीफ यागामी यहाँ पे उतर चुका है। और वो कहता है एल, मैं तुम्हें भी ये फुटेज दिखा देता हूँ और तुम भी देख पाओगे कि वहाँ पे चल क्या रहा है। इधर लाइट भी देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो रियुक कहता है हाँ, ये ऐसी जगह पे एक्सचेंज करेंगे क्या, कैसे। यहाँ पे चीफ देखता है कि आसपास कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी नीचे से एक ओपनिंग टाइप खुल जाती है जहाँ पे नीचे स्टेयर्स जा रही होती है। मेलो कहता है तुम्हें दिख गया यागामी है ना, चलो जाओ अंदर जाओ। तो एजेंट कहता है क्या बात है, ये तो अंडरग्राउंड है। नियर कहता है ये तो सच में कमाल का है। ये लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और लाइटमैन में कहता है यार ये चल क्या रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। उन्हें पक्का पता होगा कि हम उन्हें सैटेलाइट से देख रहे हैं, अब मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। इधर जब चीफ अंदर आता है तो वो देखता है कि ग्लास के पीछे यहाँ पे सायो होती है और तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो सायो के ऊपर गोलियां चला देता है। यहाँ पे सायो और चीफ दोनों ही शॉक होते हैं और वो आदमी बोलता है तुम देख रहे हो, इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि ये ग्लास बुलेट प्रूफ है। ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ऐसी ही डील्स करने के लिए किया जाता था, लेकिन हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। अब यहाँ पे तुम अपनी डेथ नोट रखो, जब तुम यहाँ पे डेथ नोट रख दोगे तब मैं ये हैंडल रिलीज कर दूंगा जिससे कि डेथ नोट मेरी तरफ आ जाए और सायु तुम्हारी तरफ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारी बेटी को अभी के अभी गोली से उड़ा दूंगा। यहाँ पे हमें फिर से लाइट का सीन दिखाया जाता है और नियर कहते हैं कि एल तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे किसी अजनबी को हम ये डेथ नोट दे सकते हैं जिसको हम जानते भी नहीं है। तो मेलो कहता है Y462 चलो शुरू करो। यहाँ पे वो आदमी बोलता है ठीक है, अब नोटबुक को खोलो और यहाँ पे सामने रखो। तो चीफ यहाँ पे नोटबुक खोल के सामने रख देता है और लाइटमैन में कहता है यार एक के बाद एक हार मिलती जा रही है और मैं तो अभी एलए में आया हूँ, तो मैं आके पुलिस एजेंसीज को आते साथ ही ऑर्डर भी नहीं दे सकता। इस हिसाब से तो यहाँ पे मीसा कहती है लाइट हुआ क्या, तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरे को ठीक नहीं लग रहे। तो यहाँ पे लाइट मीसा पे गुस्सा करता है और कहता है शांत हो जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में अब ज्यादा ध्यान दो और जापान के क्रिमिनल्स को मारते रहो। नियर कीरा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तुम्हें पता है कि अगर थोड़ी सी भी देरी हुई पनिशमेंट्स में तो दिक्कत हो सकती है। तो मीसा पूछती है लेकिन वो है कौन। तो यहाँ पे लाइट फिर से चिल्लाता है और कहता है जैसे मैंने कहा वैसा करो। तो रियुक कहता है वाह, अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मीसा देखती है कि लाइट अपने हाथ में कुछ कर रहा होता है। लाइट इधर अपनी वॉच में मौजूद डेथ नोट के पेपर को बाहर निकालता है और वो कहता है मेरे ख्याल से मैं अभी भी खेल संभाल सकता हूँ, बस मेरे को सायो को मारना है। यहाँ पे वो आदमी कहता है कि अब मैं इस डेथ नोट को टेस्ट करके देखूंगा। तो चीफ कहता है क्या टेस्ट करोगे, मतलब तुम किसी को मारोगे। तो आदमी कहता है हाँ, हम बिना टेस्ट किए ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूं। इधर यहाँ पे लाइट सोचता है कि वो सायो का नाम लिखे या ना लिखे। इधर सायो भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तो लाइट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ पुलिस को ही इस केस के बारे में पता है, तो मैं किसी भी तरह सायो के मरने का इल्जाम कीरा के ऊपर नहीं डाल पाऊंगा। यहाँ पे वो आदमी उनके ही एक मेंबर का नाम लिख देता है जो कि हार्ट अटैक से मर जाता है। इधर उन लोगों का बॉस कहता है कि बेटा यही होगा तुम्हारे साथ, जब तुम हमसे सारे के सारे ड्रग्स चुरा के मेरे ही पीठ पीछे बेचोगे तो एकदम बेकार था ये। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन दे देते हैं कि टारगेट मर चुका है और वो आदमी समझ जाता है कि ये डेथ नोट असली है और वो कहता है चलो ठीक है फिर अब हम एक्सचेंज करेंगे डेथ नोट को तुम्हारी बेटी के साथ, डेथ नोट सामने रख दो। यहाँ पे चीफ डेथ नोट छोड़ देता है और सायो को बाहर लेके आ जाता है। वहीं दूसरी ओर नियर ने उस आदमी के ऊपर नजर रखी होती है जो कि हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ रहा होता है और ये लोग यही समझ जाते हैं कि अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि इसके पास डेथ नोट आ चुकी है और वो ट्रेड हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो लाइट यही कहते हैं कि हमें उस हेलीकॉप्टर के ऊपर ही नजर रखनी है जब तक वो लैंड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर जा रहा होता है और उसके अंदर वही आदमी बैठा होता है। तो नियर कहता है कि तुम्हें पता है ना हेलीकॉप्टर को ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रुको एल, हमें बेवकूफ बनाया गया है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहां से एक मिसाइल निकलती है और वो लॉन्च के लिए रेडी हो जाती है। तो नियर कहता है ऐसा लगता है कि ये तो रेडार से बिल्कुल भी ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो लाइटमैन में कहता है क्या वो नोटबुक मिसाइल के अंदर है। तभी यहाँ पे वो मिसाइल लॉन्च हो जाती है और लाइटमैन में सोचता है कि फिर डेथ नोट है किसके अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर या फिर मिसाइल के अंदर, किस पे नजर रखे हम। तो यहाँ पे वो आदमी कहता है कि बॉस आप देख रहे हो ना, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। तो वो बॉस कहता है हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो वो आदमी कहता है इसका मतलब जो भी मैंने पुरानी गलतियां की थी वो सब माफ हो जाएंगी, है कि नहीं। तो बॉस कहता है हाँ माफ तो हो जाएगी, साफ हो जाएगी, हाँ करो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने पहले से हेलीकॉप्टर
के अंदर बॉम्ब फिट कर रखा होता है और इधर काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और इनके रेडार से हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। तो लाइट कहते हैं इसका मतलब नोटबुक मिसाइल के अंदर थी और मिसाइल को हम ट्रैक नहीं कर सकते, वो कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे ये सभी के सभी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और यहाँ पे हेलीकॉप्टर के अंदर सायु और चीफ यागमी होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे लाइट भी थोड़ा डिप्रेस्ड और उदास सा हो जाता है। मीसा उसके लिए ड्रिंक लेके आती है लेकिन वो उस ग्लास को भी फेंक देता है। दूसरी ओर हमें फिर से नियर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है जरूर अब वो नोटबुक उसके हाथ में होगी और मुझे पता है कि वो पहली चीज क्या करेगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एसपीके के सारे मेंबर्स को हार्ट अटैक आ जाता है और ये सारे के सारे मर जाते हैं। सबके नाम डेथ नोट में लिख दिए जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ नियर और 2 एजेंट्स बचे होते हैं, उनके अलावा बाकी सब मर चुके होते हैं। इधर नियर को गुस्सा आता है और वो एल से कांटेक्ट करता है और कहता है कि एल हमारा खेल खत्म हो गया, अभी अभी एसपीके के ज्यादातर मेंबर्स को डेथ नोट से मार दिया गया है। एल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने बिना कुछ सोचे समझे डेथ नोट क्रिमिनल्स के हाथ में दे दी। तो लाइट कहता है तो एन तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुम मेरी जगह कमांड में होते तो तुम वो नोटबुक नहीं देते। तो नियर कहता है कि नहीं, अगर उस प्रिपरेशन की बात करें तो किसी भी तरह वो नोटबुक तो हासिल कर ही लेते, अभी लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, अभी हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को वो सारी चीजें बताएंगे जो हमको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि गुनहगार कौन है, उस इंसान का नाम है मेलो और वो ही इसके पीछे है। मेरे पास ना ही उसकी फोटोग्राफ है और ना ही उसका असली नाम, मुझे बस ये पता है कि 4 साल पहले तक वो एक ऑर्फनेज में था जो कि इंग्लैंड के विंचेस्टर में था और उसका नाम था वैमीज हाउस। ये देख के लाइट मन में सोचते हैं वैमीज हाउस, ये तो वही इंस्टीट्यूशन है ना जो वातारी ने बनवाई थी। तो नियर कहता है ऐसा लगता है कि मेलो मेरे साथ गेम खेल रहा है कि हम दोनों में से सबसे पहले कीरा को कौन पकड़ेगा। यहाँ पे हमें शिनिगामी रेल्म का सीन दिखाया जाता है और इधर शिनिगामी फिर से अपनी बोरियत भरी लाइफ जी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक शिनिगामी आता है और वो कहता है कि ए आर्मो जस्टिन। तो यहाँ पे एक शिनिगामी होता है, वो कहता है ये आर्मो जस्टिन नहीं आर्मोनिया जस्टिन, बोलो क्या है। तो शिनिगामी बोलता है कि मैं तो हमारे ओल्ड मैन किंग के पास गया था और उन्हें बताया था कि मेरी नोटबुक खो गई है और जब मैंने उन्हें बताया कि वो कैसी दिखती थी तो उन्होंने कहा कि र्यूक ने कहा था कि उसने वो डेथ नोट गिरा दी थी, इसलिए र्यूक ने वो डेथ नोट अपने पास रख ली। तो हारमोनिया जस्टिन कहता है कि इस हिसाब से फिर मैं क्या करूं, तुम्हें तो र्यूक को जाकर ढूंढना चाहिए, उसी से वापस मिलेगी तुम्हें डेथ नोट। तो वो शिनिगामी कहता है अच्छा ऐसा लग ही रहा था मेरे को, इस हिसाब से तो मेरे को इंसानी दुनिया में जाना पड़ेगा, है ना। तो हारमोनिया कहता है हाँ हाँ जरूर जाना तो पड़ेगा ही, जाओ मजे करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।